हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फार्मूला वन स्टडीज़ में। जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि यमन बेस्ड हूती विद्रोहियों ने इसराइल की तरफ जा रहे एक कार्गो शिप को हैक कर लिया है और इसराइल पर दबाव बनाने की कोशिश की है। जैसा कि आपको पता है कि पिछले 40-45 दिनों से इसराइल ने फ़लस्तीन पर हमला किया हुआ है और उधर के भी जो संगठन है हमास इत्यादि ने भी उसका बराबर प्रतिरोध किया है, लेकिन इसराइल के बढ़ते आक्रमणों के सामने हमास कहीं टिक नहीं पा रहा है। इसलिए मुस्लिम वर्ल्ड में जो अरब अरब वर्ल्ड है वो एक तरह से फ़िलिस्तीन के साथ मजबूती से खड़ा होता दिख रहा है। इसीलिए यमन बेस्ड जो हूती विद्रोही हैं इन्होंने इसराइल इसराइल जा रहे शिप को कब्ज़ा कर लिया है। इस जो हूथी ऑर्गेनाइजेशन के प्रवक्ता हैं मोहम्मद अब्दुल सलाम, इन्होंने कहा है कि इसराइलीज़ ओनली अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ फोर्स। ये कहना चाहते हैं कि इसराइली जो हैं वो निगोशिएशंस और बातचीत की भाषा नहीं समझना चाहते हैं, ये बस बल प्रयोग की भाषा समझते हैं। जैसा कि अभी आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर यमन है और जो रेड कलर से मार्क किया हुआ एरिया है वो बेसिकली हूथीज़ रेबल्स का मुख्य ठिकाना है। और जैसे अरब पॉलिटिक्स समझेंगे आप तो ये पता चलेगा कि जो हूथी रिबेल्स हैं उनको ईरान सपोर्ट करता है। ईरान जो कि एक शिया मेजॉरिटी कंट्री है और ये एक एंटी सऊदी अरेबिया ऑर्गेनाइजेशन की तरफ भी काम करता है। लेकिन अभी पैन मुस्लिम वर्ल्ड की बात चल रही है और मुस्लिम समाज एक होकर खड़ा होता दिख रहा है फ़िलिस्तीन के पक्ष में, तो इसलिए हूथी विद्रोहियों ने ऐसा कदम उठाया है। यमन की राजधानी जो कि सना है, ये पास में ही है और हूथी विद्रोही धीरे धीरे अपना कब्ज़ा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और बल प्रयोग के माध्यम से इसराइल पर दबाव बनाना चाहते हैं। हूती चाहते क्या हैं, हूतीज़ की बेसिकली आइडियोलॉजीज़ क्या है? तो हूती ऑर्गेनाइजेशंस जब इस्टेब्लिश हुए तो इनका मेन स्लोगन था गॉड इज़ द ग्रेटेस्ट, डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इसराइल, कॉस बी द ज्यूज़, विक्ट्री टू इस्लाम। मेनली ये इस्लाम को पोर्ट्रे करना चाहता है अरब वर्ल्ड में और ये एक आइडियोलॉजी फैलाना चाहता है इस्लाम को एज ए विचारधारा की तरह। और ये मतलब अल्लाह की या अपने ईश्वर की प्राथमिकता में विश्वास करते हैं और उनको सुपीरियर मानते हैं। ये एक एंटी अमेरिका ऑर्गेनाइजेशन की तरह भी काम करता है। और इसराइल जो कि इसराइल की स्थापना जब हुई तो उसी समय से मुस्लिम समाज लगभग नाखुश था और उसका भी विरोध करते हैं, ज्यूज़ का विरोध करते हैं। और एक सेमेटिक रिलीजन होते हुए भी मतलब बहुत सारी विभिन्नताएं हैं मुस्लिम समाज में भी, ये भी देखने को इसमें मिलता है। तो हूतीज़ का जो स्लोगन है वो एंटी अमेरिका और एंटी ज्यूज़ है। तो हम ये देख पा रहे हैं कि मुस्लिम वर्ल्ड में जो इनकी आइडियोलॉजी है वो क्या है। जैदी रिवाइवलिज़म, ये जैदी एक सेक्ट है मुस्लिम्स का, उससे ये बिलोंग करते हैं। इस्लामिज़म प्रो इस्लामिक रिवॉल्यूशन, इस्लाम को विस्तारित करने वाली विचारधारा के साथ हैं ये लोग। सिया सुन्नी यूनिटी की बात करते हैं ऑफिशियली, लेकिन एक सिया की तरफ इनका जो झुकाव है वो बहुत ज़्यादा है। सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय जो कि शरिया पर आधारित हो उसको वो आधारित मानते हैं। यमनी नेशनलिज़म, यमन में स्थापित ये संस्था है तो ये यमनी नेशनलिज़म की भी बात करती है। अरब नेशनलिज़म जो पैन अरब पूरे अरब का इलाका है उसकी भी बातें करते हैं। उसके बाद एंटी इम्पीरियलिज़म जो साम्राज्यवाद है उसके खिलाफ ये लोग खड़े होते हैं। एंटी सुन्निज़म, ये एक शिया बेस्ड संगठन है और ईरान द्वारा समर्थित है, तो ये एंटी सुन्नी भी कुछ आक्रमण वगैरह करता है, जैसे कि सऊदी पर कई हमले पिछले कुछ दिनों में इन्होंने किए हैं। और एंटी अमेरिकनिज़म, एंटी सेमिटिज़म, ऑफिशियली ये डिनाई करते हैं कि हम एंटी सेमिटिज़म हैं और जो सामी धर्म हैं उनके हम उनमें भी कुछ मतभेद है, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और भी देखने को मिलती है। एंटी वेस्टर्निज़म, जो पश्चिमवाद है या पश्चिम का बढ़ता हुआ प्रभाव है मुस्लिम वर्ल्ड में, ये उसका भी विरोध करते दिखते हैं। तो इस वीडियो में हमने ये जाना कि हूथी विद्रोहियों का आक्रमण मुख्यतः किस बात को लेकर होता है और इन्होंने जो अभी इसराइल को जा रहे जहाज़ को हैक किया है तो उसके पीछे क्या विचारधारा काम करती है और क्यों इस घटना को अंजाम दिया गया है। और धीरे धीरे हूथी विद्रोही अपना प्रभाव बढ़ाने की और रेड सी में अपने प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।